हेलो प्यारे बच्चों एंड डियर पेरेंट्स। आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी क्लास लेकर के आए हैं जो कि है हमारी मेमोरी मास्टरी क्लास। इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि बच्चों की मेमोरी जो है वो किस तरीके से डेवलप होती है। मेमोरी हम किन किन मेमोरी एक्सरसाइज की वजह से अपने बच्चों की मेमोरी को जो है ना वो और अच्छे से एनहेंस कर सकते हैं। ये क्लास जो है वो स्पेशली ग्रेड 6 to 8 वाले बच्चों के लिए, जो ग्रेड 6 to 8 में, क्योंकि इस एज में जो है ना मेमोरी डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, हालांकि एक मिथ है। मिथ ये है कि एक बार को मेमोरी जो भी हमारा जो ब्रेन है वो डेवलप हो गया फिर वो कभी भी चेंज नहीं होता। आज हम लोग उसी कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। उस कॉन्सेप्ट का नाम है क्या? न्यूरोप्लास्टिसिटी। क्या नाम है इसका? न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होता है? साइंस कहती है साइंस कहती है कि हमारा जो ब्रेन है वो पूरी उम्र भर जो है वो लगातार चीजों को सीखता रहता है और चीजों को क्या करता रहता है, अडेप्ट करता रहता है, जिसके अकॉर्डिंग ये जो ब्रेन है वो लगातार क्या करता रहता है, चेंज होता रहता है। लेकिन मिथ ये है, हम लोगों के मन में एक आम धारणा ये है कि एक बार को हमने जो भी सीख लिया या जो भी हमारा ब्रेन डेवलप हो गया वो बस हो गया, अब उसके बाद वो चेंज नहीं होता। जनरली ये बच्चों के अंदर तो बहुत आम धारणा होती है। बच्चे अगर एक बार को अपने मन में ये मान लेते हैं कि नहीं, मैं मेरे अंदर बस इतनी ही क्षमता है, मैं इतना ही कुछ कर सकता हूं, उसके बाद जो है ना वो उनके अंदर और कुछ करने का या कुछ नया सीखने का जो करेज होता है, उनके अंदर जो क्यूरियोसिटी होती है कुछ नया सीखने की, वो उनके अंदर क्या होती जाती है, धीमे धीमे कम होती है। तो मैं आप सभी लोगों के लिए एक कोर्स लेकर के आया हूं। इस कोर्स का नाम है मेमोरी मास्टरी। इस कोर्स के जरिए हम क्या करेंगे, कुछ एक्सरसाइज और कुछ साइंस फैक्ट के जरिए हम ब्रेन को ये बताएंगे कि किस तरीके से ब्रेन को क्या किया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है। उन एक्सरसाइज की मदद से, ये जो प्रूवन एक्सरसाइज हैं जिनको कि काफी लोग दुनिया में यूज कर चुके हैं, इन प्रूवन एक्सरसाइज की वजह से ब्रेन को बहुत ही इजीली क्या किया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी, आई थिंक आपको मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी होता है कि हमारा ब्रेन हर बार नई नई चीजों को सीख करके अपने आप को शेप कर सकता है, अपने आप को बदल सकता है। और ब्रेन के इसी फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, साइंस की भाषा में ब्रेन के इसी फंक्शन को बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब क्वेश्चन आ रहा होगा, बोले सर ये होता कैसे है? देखिए, हमारे ब्रेन में क्या होते हैं, कई सारे मिलियंस बिलियंस अरबों खरबों की संख्या में जो है ना वो क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। और ये जो न्यूरॉन्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कनेक्शन बनाते हैं। एक दूसरे के साथ, मान लीजिए ये कोई न्यूरॉन है एक्स और इसने कनेक्शन बनाया ए बी सी डी। ये इसने क्या किया, इस एक्स न्यूरॉन ने ए बी सी डी न्यूरॉन के साथ क्या किया, कनेक्शन बनाया। तो ये जो कनेक्शन बनाते हैं, यही कनेक्शन जो है वो हमारी क्या करते हैं, मेमोरी का फॉर्म बनते हैं। यानी कि ए से एक्स का, ए के साथ जो कनेक्शन है यहाँ पर एक अलग मेमोरी जुड़ी होगी, ए का बी के साथ ये जो कनेक्शन है यहाँ पर एक अलग मेमोरी जुड़ी होगी। तो ये जो मेमोरी, ये जो न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाते हैं, इन्हीं के जरिए जो है ना हमारे ब्रेन के अंदर मेमोरी फॉर्म होती है। और इन्हीं कनेक्शंस को हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी मेमोरी को क्या कर सकते हैं, और अच्छे से एनहेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम हमारे इस लंबी, इस पूरी जर्नी में जो है ना, जिसका जो मेमोरी मास्टरी, ये जो कोर्स हम लेकर के आ रहे हैं, इस पूरी जर्नी में हम सीखेंगे कि ब्रेन जो होता है ना वो किस तरीके से डेवलप होता है, मेमोरी को हम किस तरीके से ट्रेन कर सकते हैं, और किन किन एक्सरसाइज की मदद से जो है ना मेमोरी को और ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, कुछ बच्चे जो होते हैं वो मात्र 1 घंटा पढ़ते हैं और 1 घंटे में जो है ना वो एग्जाम में टॉप करके आते हैं। और कुछ बच्चे जो होते हैं वो 4 से 6 घंटे लगातार पढ़ते रहते हैं और उसके बाद भी वो एग्जाम में कुछ अच्छा सा स्कोर नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? उसका बेसिक सा रीजन क्या है? उसका बेसिक सा रीजन सिर्फ इतना है कि जिन बच्चों का मेमोरी बहुत स्ट्रांग होता है, उनके ब्रेन के कनेक्शंस बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो इजिली चीजों को क्या कर पाते हैं, याद रख पाते हैं। अब ये जो स्ट्रांग मेमोरी है वो कहां से आया? वो उनकी डेली प्रैक्टिस से आया, ब्रेन एक्सरसाइज से आया। तो ऐसे ही हम भी हमारे बच्चों के, स्पेशली ये पेरेंट्स को भी ध्यान देना पड़ेगा क्या, कि हमारे जो बच्चे हैं, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके बच्चों को ये ब्रेन एक्सरसाइज की जरूरत है या नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी ब्रेन एक्सरसाइज करे और ब्रेन एक्सरसाइज करने के साथ साथ जो है ना अपनी मेमोरी को इंक्रीज करे?
तो ये आपको भी ध्यान रखना होगा। मैं आप लोगों के साथ इन सभी ब्रेन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करूंगा, लेकिन बच्चा उनको परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये जिम्मेदारी आपकी होगी, आप उनको चेक करेंगे। ठीक है, चलिए अभी तक जो है ना हमारी मिथ क्या होता था कि एक बार को जो हमारा ब्रेन बनकर के तैयार हो गया, ये एक बार को सीमेंट का बनकर के तैयार हो गया, इसके बाद अब ये कभी भी चेंज नहीं होगा। ऐसा मिथ था हम लोगों के सोच करके जो हम लोगों ने बैठे हुए हैं, लेकिन साइंस ऐसा नहीं कहती है। साइंस कहती है क्या, आपका जो ब्रेन है वो लगातार नए नए आइडियाज लेता है और नए नए आइडियाज के साथ साथ अपने आप को क्या करता रहता है, शेप करता रहता है, चेंज करता रहता है। तो इसीलिए मैं भी चाहता हूं कि हमारे जो बच्चे हैं वो देखें और अपनी मेमोरी को क्या करें, एनहेंस करें। बस कुछ नहीं करना है, छोटी छोटी सिंपल सी क्या करनी है, एक्सरसाइज करनी है। डेली बेसिस पे हम उन एक्सरसाइज को करेंगे और अपने आप को क्या करेंगे, हमारी मेमोरी को क्या करेंगे, एनहेंस करेंगे। ठीक है, तो आज की हमारी ये जो एक्सरसाइज है, ये सिंपल सी एक्सरसाइज है। आपको क्या करना है, सभी बच्चों को ध्यान से देखना है। आप इस पिक्चर को बहुत ध्यान से देखिए, इसमें क्रम से, इसमें लाइन से क्या हुआ है, कुछ इमेजेस हैं वो लगी हुई हैं। आपको बस इतना करना है, इनको बहुत ध्यान से देखना है और देखने के बाद जैसे ही मैं इसको क्या करता हूं, आगे बढ़ाता हूं, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में इन सभी को एक लाइन से लिखना है। लेकिन ध्यान रखना, चीटिंग नहीं करना है, ठीक है ना, चीटिंग नहीं करेंगे। एक बार को इनको बहुत अच्छे से देख लेंगे और फिर सभी लोग क्या करेंगे, लाइन से इनको कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, लिखेंगे और देखते हैं कि हम कितने लोग जो है ना वो इसको क्या कर पाते हैं, एक बार में याद रख पाते हैं। फिर इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या होगा वो मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। चलिए ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सिंपल सी एक बात सीखी है क्या, कि हमारा जो ब्रेन है वो क्या करता है, किसी भी नए आइडिया के साथ क्या करता है, चेंज हो जाता है। इस चेंज होने के कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं। तो हमारी इस ब्रेन एक्सरसाइज को जो है ना वो आप लोग क्या करोगे, परफॉर्म करोगे और परफॉर्म करने के बाद कमेंट बॉक्स में मुझको आंसर करोगे। और हम लोग मिलते हैं हमारे अगले टॉपिक पर।